प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज की मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 46 और वर्स 2 से लेकर वर्स 4 तक। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा, और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखें को बंद करेगा। जब परमेश्वर कहीं भेजता है तो हमें वहां जाना चाहिए, और वो परमेश्वर की योजना रहती है। जब परमेश्वर अब्राहम से कहा कि तेरे आने वाली संतान ये जान रख कि पराये देश में वहां पर काम करेंगे और वहां के लोग उसे सताएंगे और मैं उनका सुध लूंगा। और परमेश्वर ये इसलिए याकूब को जो मिस्र को भेजता है क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा मिस्र में दिखाना चाहता है। अगर हम मिस्र में जब फारो को परमेश्वर उसका हृदय को कठिन कर देता था, जब मूसा कहीं आश्चर्य कर्म करता था परमेश्वर की ओर से, लेकिन फारो नहीं मानता था कि मिस्र लोगों को वो इसराइलियों को वो छोड़े, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाना चाहता है, और यहाँ पर इसलिए परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाना चाहता है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो एकमात्र परमेश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। कई दफा हम अन्य देवताओं को लोग मानते हैं, कई दफा अन्य मंदिरों में जैसे कि अलग अलग में परमेश्वर को ढूंढा जाता है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर एक ही है। अगर आप परमेश्वर को ढूंढते हैं तो आपको वो परमेश्वर आपको बातचीत करना चाहिए। वो सर्वशक्तिमान है। यहाँ पर याकूब को परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर जब याकूब पर ये रिवील करता है कि तू मिस्र पर जा, मैं तेरे साथ हूँ, वहां पर परमेश्वर उसकी योजना को सफल करने के लिए याकूब को भेजता है, इस्राएल को भेजता है कि तू जा। और कई बार हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और नहीं मानते, उस स्थान पर नहीं जाते। याद रखें, अगर हम परमेश्वर की आवाज को नहीं अनसुना करेंगे तो सारी विपत्ति हमारे ऊपर आएगी। जैसे निनिवे को भेजा गया, परमेश्वर के एक नबी को निनिवे शहर को परमेश्वर भेजता है, और जहां वहां पर बता कि उनकी दुष्टता बढ़ चुकी है, परमेश्वरी नगर को नष्ट करने वाले हैं, लेकिन वो क्या करता है, तरसेस को भाग जाता है और विपत्ति उसके ऊपर आ जाता है। कई बार विपत्ति हमारे जीवन पर पड़ता है। ये इसलिए होता है कि परमेश्वर जो चाहता है उसको हम नहीं कर पाते, और हमें ये समझना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। यहाँ पर स्पष्ट रीति से याकूब को परमेश्वर कहा कि तुम मिस्र को जा, और यहाँ पर इस्राएल नहीं बड़े थे, याकूब को भेज रहा था परमेश्वर इस्राएल को। उसके बाद इस्राएल ग्रो करते हैं, उसके बाद वहां पर एक नया राजा आता है और इस्राएल सताता है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी महिमा को वो प्रकट करे, दिखाए, और जो बातें परमेश्वर बोला था उसको वो पूरा करे। हमारा परमेश्वर वादे को निभाने वाला परमेश्वर है। जो अब्राहम को वो वादा किया था, जो अब्राहम को बताया था, उसको वो पूरा करने वाला था। इसलिए परमेश्वर याकूब भेजता है वहां पर। वो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर आपको और कहीं नहीं मिलेगा, एक ही परमेश्वर है। आप उसे पेड़ पौधे में नहीं ढूंढ सकते। परमेश्वर आप में रहता है,
परमेश्वर हर एक मनुष्य में रहता है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हम हैं। प्रभु अपनी महिमा को यहाँ पर दिखाने के लिए कहता है, और यहाँ पर याकूब को परमेश्वर भेजा वहां पर। याद रखिए, फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, जहाँ पर आपको परमेश्वर भेजता है वहां पर जाएं। कुछ भी चिंता ना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर हर एक दायित्व आपके उठाने की योग्य रखता है। हमारे सोच से भी बड़े बड़े काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। उसके ऊपर संपूर्ण विश्वास और आशा रखें कि आपके जीवन पर वो बड़े काम करे और आपके जरिया से वो कई लोगों को बचाए। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। हे प्यारे प्रभु, वे आपकी आवाज के अनुसार चले खुदावंत, आपके वचनों के अनुसार चले खुदावंत। प्रभु, उनमें डर ना हो खुदावंत। प्रभु, हर एक घबराहट की आत्मा यीशु नासरी के नाम से दूर हो उनके जीवन से। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु नासरी के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदावंत, आपकी साहस, आपकी विश्वास उनमें हो खुदावंत। हे प्यारे प्रभु, आप उन्हें बल प्रदान करें खुदा। प्यारे पिता, आप छू लें खुदावंत, आपके करीब हो जाएं, आपकी छांव पर चलें खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे पिता प्रभु जी, आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो, आपके करीब बने रहें खुदावंत, यीशु नासरी के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।